Good morning, students. This is the chapter 3 of English literature. Topic is an old magic pen. An old magic pen क्या होता है? मतलब पेन माने क्या होता है? कढ़ाइया जो आपकी किचन में कढ़ाइया होती हैं उसे पेन बोलते हैं. पेन देखिए क्या होता है, जैसे कढ़ाइया होती है, ये होता है फ्राई पैन, इसको भी पेन बोलते हैं. तो मतलब जादुई पुरानी कढ़ाइया. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ समरी. वंस देयर was a boy named Vivu who lived with his father in a village. He was 5 years old and was very kind-hearted. The people of the village were very poor and did not have enough food to eat. One day Vivu went to the forest to get some food and met an old man there. Vivu walked up to him and greeted him. "Good morning, sir. Do you need some help?" The old man was impressed by Vivu's kind words. मतलब एक विवु नाम का लड़का है जो अपने फादर के संग विलेज में रहता है. विवु 5 इयर्स ओल्ड का है और बहुत दयालु है. पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी पुअर. जो विलेज के पीपल हैं, विलेज में जो लोग रहते हैं वो बहुत पुअर है. मतलब उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा है ना ज़्यादा खाने को है, बहुत लिमिटेड से हैं वो. बहुत पुअर लोग रहते हैं विलेज में. एंड डिड नॉट हैव इनफ फूड टू ईट. उनके पास इतना नहीं है कि वो अच्छे से खा सकें. एक दिन विवु फॉरेस्ट गया था, जंगल में गया था विवु लकड़ी लेने के लिए. वहाँ उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है. विवु उनके संग चल रहा था और बातें कर रहा था. विवु उन ओल्ड मैन अंकल से बोलता है, "गुड मॉर्निंग सर, डू यू नीड सम." वो ओल्ड अंकल विवु से कहते हैं, "गुड मॉर्निंग सर, डू यू नीड सम हेल्प?" ओल्ड मैन इम्प्रेस्ड होता है विवु के वर्ड से कि इस तरीके से बच्चा बोल रहा है. विवु फिर ही रिप्लाइड. ओल्ड मैन इम्प्रेस्ड होता है विवु के वर्ड से, फिर वो रिप्लाई करता है ओल्ड मैन विवु को, "यस माई बॉय, कैन यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई पैन फॉर इज विंटर." He took out an old pen and handed it over to Vivu. Then he showed him the magic of the pen. He called out to the pen, "Cook, pen, cook." The pen started making a pudding as he said, "Stop, pen, stop." The pen suddenly stopped. The old man told Vivu to use it, and when required, Vivu took the pen home. मतलब जब विवु अपने अच्छी तरीके से उस ओल्ड मैन से बात कर रहा था तो ओल्ड मैन ने उसे रिप्लाई किया, "यस माय बॉय, क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?" तो उसने कहा कि आप इस गर्मी के मौसम में आप ये पेन देखिए. ही टुक आउट एन ओल्ड पेन एंड हैंडेड इट ओवर टू विवु. ओल्ड मैन ने अपना पेन उस विवु को हैंड ओवर कर दिया और कहा कि ये एक मैजिक पेन है. ही कॉल्ड आउट टू द पेन. वो पेन के बारे में बताने लगा कि ये मैजिक पेन है. अगर हम इस पेन में कोई भी डिश बनाएंगे, ओल्ड मैन कहता है कि अगर हम इस पेन में कोई भी डिश बनाएंगे तो अगर बनानी है तो बनाते समय उसको बोलेंगे हम, "कुक, पैन, कुक." अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उसमें डिश बननी स्टार्ट हो जाएगी. द पैन स्टार्ट मेकिंग अ पुडिंग एज ही सेड, "स्टॉप, पैन." जब अगर कुक, पैन, कुक बोलेंगे तो पैन में डिशेस बननी स्टार्ट हो जाएगी. और अगर हम स्टॉप, पैन, स्टॉप बोलेंगे तो उसमें डिशेस अपने आप बंद हो जाएगी बननी, फिर डिशेस नहीं बनेगी. द पैन सडनली स्टॉप. Old man told Vivu to use it, and when required, Vivu took the pan home. Old man ने कहा कि आप इसे यूज़ करो, ले जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ, आप इसे घर लेके जाओ और यूज़ करो. तो विवु वो पेन अपने घर लेके आया and showed to his father. His father was both surprised and happy. They put
his father, surprised and happy, they put the pen in a safe place. वो घर लेके आया उस पेन को विभू, और अपने फादर को बताने लगा कि इस पेन के बारे में कि एक मैजिक पेन है, इस पेन से ऐसे ऐसे होता है। तो उसका फादर सरप्राइज्ड होता है और खुश होता है। तो उसके फादर सरप्राइज्ड होता है और खुश होता है। फिर उसके फादर ने वो पेन एक सेफ प्लेस पर रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग विभू वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम द रिवर। While he was away, his father felt hungry and took out the pen. He said in a clear tone, "Cook, pan, cook." The pen started to cook pudding. He filled a bowl for himself. दूसरे दिन विभू जब पानी लेने के लिए नदी पे जाता है, उस समय उसके फादर को भूख लग रही होती है। तो उन्होंने वो पेन निकाला और अपनी टोन में उस पैन में डिश बनाने लगे और बोलने लगे, कुक पैन कुक। द पैन स्टार्टेड टू कुक पडिंग। फिर उस पैन में डिश बननी स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने वो पैन की में जो डिश बनाई थी उसे फिल करने लगे एक बाउल में। द पैन केप्ट ऑन कुकिंग। विभू फादर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप। उन्होंने बनाना तो सीख लिया कि बनाते कैसे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस पैन में को डिश बनाते समय रोकना कैसे है, कि जब डिश बन जाती है तो फिर बंद कैसे करते हैं, उन्हें ये नहीं पता था। तो हाउ टू स्टॉप द पैन। ही ट्राइड टू से अ फ्यू वर्ड्स बट द मैजिक पैन कंटिन्यूड कुक। उनने कुछ वर्ड्स बोले थे लेकिन मैजिक पैन में वो डिश बननी कंटिन्यू रही। द पैन मेड टू मच पडिंग। द पडिंग रोज ओवर द पैन एंड फैल ऑन द फ्लोर। फिर उसमें डिशेस बहुत बनती रही, इतनी बनती रही कि वो ज़मीन तक फैलती जा रही थी। द किचन वॉज फिल्ड विद द पडिंग। हाउस वॉज फुल। इतनी डिश बन गई कि उससे पूरा किचन, पूरा घर भर गया, फैलता जा रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था डिश बनते बनते, तो वो पूरी किचन में पूरे घर पे फैल गया। एंड द एंटायर स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद पडिंग। और बहुत सारा फैल गया, बहुत सारी डिशेस फैल गई। देन एवरीवन इन द विलेज वॉज सरप्राइज। पूरे गांव में सब लोग सरप्राइज्ड हो गए। दे केम देयर बाउल्स एंड स्पून्स एंड बिगेन टू फीस्ट ऑन द पडिंग। फिर वो लोग अपने घर से कटोरी, चम्मच, बाउल और स्पून लेके आए और सब लोग उस डिश को अपने बाउल और चम्मच में भरने लगे और पार्टी करने लगे। व्हेन विभू केम बैक, he was shocked to see the pudding running down the street of the entire village. विभू आया और वो एकदम शॉक हुआ कि ये क्या हो रहा है, इतना सारा, मतलब डिशेस इतनी सारी फैल रही है, उसे स्टॉप भी नहीं किया क्यों, तो वो एकदम शॉक हो गया। देन he immediately shouted the word stop and stop. फिर विभू एकदम से बोला stop and stop. Then finally the pan stopped cooking. फिर पैन में डिश बननी बंद हो जाती है। Everyone has collected food for the whole winter. फिर विलेज के सारे लोगों ने पूरे महीने का अपना फूड जमा कर लिया। Once the winter passed, the old man came back and asked, "Did you look after my pan?" Vivu smiled and replied, "Your pan looked after the whole village." जब विंटर पास होने लगा, विंटर निकलने लगा, तो वो ओल्ड मैन आता है और विभू से पूछता है कि क्या आपने वो पेन देखा मेरा। विभू हंसते हुए रिप्लाई करता है कि आपका पेन मैंने ही नहीं, पूरे गांव वालों ने देख लिया। थैंक यू।